Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कथा धनुष्य भाग 1। नगर के बाहर एक विशाल मैदान धनुष यज्ञ के लिए चुना गया था। उसे परिष्कृत कराकर बहुत बड़ा वितान लगाया गया। वितान में चारों ओर हीरे जवाहरातों की झालरें लगी थीं। नारियल और बांस के स्तंभ लगाए गए। सभा मंडप कदली के गाभों, आम और अशोक के पल्लवों से सजाया गया। मंडप में साल, सागौन और चंदन के अनेक मंच, आसन और पीठिकाएं बनाई गईं। फर्श पर पारसीक और कश्मीर के रंग बिरंगी कालीन और दरियां बिछाई गईं। दरी के काम की रेशमी व सूती चादरें मंचों पर पड़ी थीं। मंचों के पीछे मखमली उपधान लगे थे। इस पर देश विदेश के राजा बैठे थे। एक और महाराज जनक अपने मंत्रिपरिषद के साथ विराजमान थे। उनकी बगल में सुनैना अपनी सखियों के साथ बैठी थीं। दूसरी ओर सीता अपनी सहेलियों के साथ सभा भवन की शोभा बढ़ा रही थीं। पूर्व की ओर मयूर सिंहासन पर राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र के साथ विराजमान थे। पश्चिम की ओर नगर के श्रेष्ठी, महाजन और दर्शक की भीड़ लगी थी। सीता के मंच के पास देवियों के बैठने का आसन था। दर्शकों से भर गया। आमंत्रित व्यक्ति अपने अपने आसनों पर जम गए। जनक जी ने मुख्यमंत्री को धनुष मंगाने का आदेश दिया। मंत्री की आज्ञा से हस्ती के समान विशाल शरीर वाले, मुद्गर के समान पुष्ट भुजाओं वाले और वृषभ के समान तीन स्कंद वाले एवं स्तंभ के समान मोटी जंघाओं वाले अनेक मल्ल एक लोह मंजूषा खींच लाए। मंजूषा एक लोह गंतरी पर रखी थी। उसमें 8 पहिए लगे थे। मल्लों ने मंजूषा खोलकर धनुष निकाला। उसे एक ऊंचे मंच पर रख दिया। इसे देखने के लिए जनसमूह उमड़ आया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रामकथा धनुष यज्ञ भाग 2। धनुष क्या था, साक्षात वासुकी नाग जान पड़ता था। इसमें सोने की असंख्य छोटी छोटी घंटियां लगी थीं। उस पर स्वर्ण और चांदी के पत्र मढ़े थे। उन पर हीरे, मोती और माणिक्य जड़े थे। इसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। यह शंकर जी को दैत्यों को मारने के लिए दिया गया था। ऐसा ही एक धनुष विष्णु के पास भी था। एक बार ब्रह्मा ने शिव और विष्णु में झगड़ा करा दिया। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। युद्ध विध्वंसकारी हो जाता यदि देवता बीच में न आ जाते। उन्होंने कहा कि इन धनुष का निर्माण असुरों को मारने के लिए हुआ है। इनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब इन्हें स्मृति रूप में कहीं रख देना चाहिए। विष्णु ने अपना धनुष ऋचिक ऋषि के पास और शंकर ने निमि के पुत्र देवव्रत के पास धरोहर के रूप में रखवा दिया। जनक जी को यह पैतृक संपत्ति के रूप में मिला था। वह इसकी नित्य पूजा करते थे। एक दिन उनके मन में विचार उठा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी वीर पुरुष के साथ करूंगा जिसमें इस धनुष को खींचकर प्रत्यंचा चढ़ाने की शक्ति हो। इस कारण इस धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया था। उसी समय महाराज के बंदीजन डंके की चोट पर जनक की घोषणा सुनाने के लिए एक ऊंचे मंच पर खड़े हो गए। उन्हें देखकर सब लोग शांत हो गए। उन्होंने कहा, महाराज जनक की प्रतिज्ञा है कि जो वीर इस धनुष की प्रत्यंचा खींच कर चढ़ा देगा उसी के साथ जानकी का विवाह बिना कुल जाति का विचार किए कर दिया जाएगा। बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं ने बहुत प्रयास किया लेकिन कोई भी उस धनुष की प्रत्यंचा न चढ़ा सका। सभी लोग निराश हो गए। ऐसी आशंका होने लगी कि कहीं यज्ञ स्थल युद्ध स्थल में न बदल जाए। उस सभा में अनेक विवेकशील राजा भी उपस्थित थे। उनकी बात समझ में आ चुकी थी कि यह कोई आसान बात नहीं है। वे शांतिपूर्वक बैठ गए और कुछ राजाओं ने उनका तिरस्कार करते हुए कहा कि तुम लोग तो कायर हो। हम अभी धनुष को चढ़ा देते हैं। लेकिन उनसे धनुष उठना तो दूर, धनुष हिला तक नहीं। वे अपना समूह लेकर वापस लौट गए। बहुतों का तो मंच की ओर जाने का साहस ही नहीं हुआ। उस समय सभा भवन में रावण और बाणासुर भी आ पहुंचे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.